धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 10 के 58 अध्याय में है। शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का 5 राजकुमारियों से विवाह। उसके पहले हमने जो भी 57 अध्याय हमने के ऊपर चर्चा की है उसे बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय से लेकर 10वां अध्याय तक भगवान की गोकुल की लीलाओं का वर्णन है, जिसमें भगवान के दिव्य प्राकट्य का, भगवान का जो नंद बाबा नंदोत्सव बनाते हैं, भगवान किस प्रकार पुतना सटकासुर तृणावर्त का वध करते हैं, भगवान का नामकरण होता है, भगवान की भगवान की लीला है 10वां अध्याय। और 11वें अध्याय में भगवान की दामोदर लीला है। और भगवान ने किस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यमराजुनों का उद्धार किया। 11वें अध्याय से हम लोग चले आते हैं 37 अध्याय तक। यहाँ पर भगवान की वृंदावन की लीला है। जब गोप देखते हैं कि कृष्ण पर आक्रमण हो रहे हैं तो वो गोकुल से वृंदावन चले आते हैं। आते भगवान ने कौन सी सेवा ली है? बछड़ों के चढ़ाने की सेवा है और वृत्तासुर का वध करते हैं। उसके बाद में अघासुर का। उसके बाद में हमने देखा कि ब्रह्म विमोहन लीला होती है, किस प्रकार भगवान मोहित करते हैं ब्रह्मा जी को और उसके द्वारा गोपियों की, बछड़ों की जो भी इच्छा रहती है कि मेरा कृष्ण पति बने, मेरा कृष्ण पुत्र बने, उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। और इसके बाद में ब्रह्मा जी की 14 अध्याय में बहुत सुंदर स्तुति है। हरि बोल। 15 अध्याय में धेनुकासुर का वध करते हैं बलराम जी। 16-17 अध्याय में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार कालिया के ऊपर में भगवान कृपा करते हैं। 18वें अध्याय में प्रलंबासुर का वध है। 19वें और 20 अध्याय के अंदर में हमने देखा 19वें अध्याय में भगवान किस प्रकार दामोदर का पान करते हैं। 20वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। 21वें अध्याय में गोपियां भगवान की बंसी का गुणगान करती है। 22वें अध्याय में चीरहरण लीला। 23वें अध्याय में ब्राह्मणों की पति पर भगवान का क्या उद्धार है। हरि बोल। 24 से लेकर 27 अध्याय के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा गोवर्धन लीला के बारे में कि किस प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, इंद्र का जो घमंड है उसको दूर करते हैं और किस प्रकार सुरभि और इंद्र मल करके भगवान का
वो अभिषेक करते हैं, जिससे गोविंद कुंड बनता है। हरि बोल। 28 अध्याय में भगवान अपने पिता को वरुण लोक से वापस लेकर आते हैं, और 29 से 33 अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा बहुत सुंदर गोपियों के प्रति भगवान की जो भक्ति है, गोपियों की भगवान के प्रति भक्ति है, और भगवान किस प्रकार इस दिव्य प्रेम को देख कर करके कहते हैं कि हे गोपियों, ब्रह्मा के जीवन काल में भी मैं तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता। हरि बोल। और किस प्रकार उसके बाद ये बात 32वें अध्याय में कहते हैं, और 33 अध्याय के अंदर में रास लीला हमने देखा, जो कि दिव्य स्तर पर है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इसका हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि जो गोपियों की दिव्य भक्ति है, जो भगवान के वचन है, उसको देखकर, उनकी दिव्य भक्ति को देखकर, शुद्ध साथ गुरु के निर्देशन में उनकी भक्ति के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। अपनी चेतना को हमने उच्च कोटि के स्तर पर ले जाना चाहिए। 34वें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने सांप से नंद बाबा का उद्धार और गोपियों का शंखचूड़ से उद्धार किया। शंखचूड़ कौन है? कुबेर का एक नौकर है, जो गोपियों को भगा के ले जा रहा था। 35वें अध्याय के अंदर में हमने देखा वन विहार के समय गोपियों का क्या भाव है, क्या गायन है। और 36वें अध्याय में हमने देखा कि अरिष्टासुर का वध कर करके भगवान श्याम कुंड और राधा कुंड क्या प्रकट करते हैं। और लास्ट 37वां अध्याय में हमने देखा कि जो लास्ट असुरों का वध करते हैं भगवान वृंदावन के अंदर, वो है केसी, जो कि घोड़े के रूप में आता है, और व्योमासुर का, जो कि गोप के रूप में आता है। और 38वें अध्याय में देखते हैं कि यहाँ से अब मथुरा की लीला आरंभ होने वाली है। कंस भेजता है अक्रूर को, वृंदावन में भेजता है। उसके बाद में नंद बाबा से मिलता है, और उसके बाद में वो गोपियों से सॉरी, अक्रूर को नहीं, सॉरी, उद्धव जी को भेजते हैं, जो कि सबसे पहले आकर के नंद बाबा से मिलते हैं। और सॉरी, अक्रूर को ही, तो सब गलत कर रहे हैं, अक्रूर को ही भेजता है कि किस प्रकार वो आता है और कृष्ण और बलराम को रथ पे बैठा के ले जाता है। तो 38 अध्याय में आ रहा है, 29 अध्याय में वापस जा रहा है, और किस प्रकार गोपियां कहती है कि इसका नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए। और किस प्रकार भगवान अक्रूर को चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हैं। और अक्रूर 44वें अध्याय में भगवान की बहुत दिव्य स्तुति करता है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है। क्या कहता है? कि जब तक ये भौतिक जीवन रहता है, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति करने के लिए इस भौतिक जीवन को समाप्त करना है। भौतिक जीवन को समाप्त करने का मतलब कि भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, भौतिक संबंधों के प्रति आसक्ति को खत्म करके भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को स्थापित करना है। ये 40वें अध्याय में है। 41वें अध्याय में अब भगवान कृष्ण और बलराम आ गए हैं मथुरा में। किस प्रकार वो अलग अलग लोगों का उद्धार करते हैं। धोबी का उद्धार करते हैं। धोबी कौन है? जो कि रामचंद्र के त्रेता काल में धोबी था, जिसने माता सीता के ऊपर आरोप लगाया था। जुल्हा के ऊपर उद्धार करते हैं, जुल्हा का उद्धार करते हैं। सुदामा माली का उद्धार करते हैं। 42वें अध्याय के अंदर में भगवान यज्ञ का धनुष तोड़ते हैं। 43 अध्याय में हाथी का वध करते हैं। और 44वें अध्याय में भगवान चामुर, मुष्टक, तोसलकुट जैसे पहलवानों को, और फिर कंस का वध कर करके मथुरा के वासियों को जो उनके ऊपर अत्याचार करे, तो उससे भगवान उसको मुक्त करते हैं। 45 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर करके, गुरुकुल में जाकर कर करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। 64 कलाओं में अपने को निपुण बनाते हैं 64 दिनों के अंदर। 46वें, 27वें, 47 में देखा उद्धव को भगवान भेजते हैं वृंदावन। तो 46 अध्याय में किस प्रकार वो नंद बाबा से मिलते हैं और ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं। और 47 अध्याय के अंदर में उद्धव जी भगवान का जो संदेश है वो गोपियों को देते हैं। और उसके बाद गोपियों ने जो भ्रमर गीत गाया है और उनकी भक्ति को देख करके फिर उद्धव जी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, अगर मैं घास बन जाऊं और उनके मेरे ऊपर गोपियों के चरण पड़ेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हरि बोल। उसके बाद में 49 48 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान कुब्जा के घर जाते हैं, अकुर के घर जाते हैं। अकुर की स्तुति है भगवान के प्रति बहुत सुंदर, दोबारा स्तुति है। और वहां पर ही भगवान
अक्रूर को कहते अब तुम हस्तिनापुर जाओ। तो हस्तिनापुर अक्रूर जाते हैं, माता कुंती से मिलते हैं और युधिष्ठिर महाराज से मिलते हैं। और धृतराष्ट्र महाराज को शिक्षा देते हैं कि एक राजा का क्या कर्तव्य, बहुत सुंदर है। और वापस चले आते हैं वो उसके बाद में मथुरा। और 50वें अध्याय में हमने देखा जरासंध के बारे में, कि जब उसको पता लगता है कि उनकी दोनों पुत्रियां अस्थि और प्राप्ति, जो कंस की पत्नियां थी, विधवा हो चुकी है, 17 बार आक्रमण करता है मथुरा के ऊपर, लेकिन हार जाता है। उसके बाद में 18वें अध्याय, सॉरी 18वें आक्रमण के पहले वहां कौन पहुंच जाता है? काल यवन। तो काल यवन के ऊपर भगवान कृपा करता है। तो 51वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान मुचकुंद के माध्यम से काल यवन का वध करते हैं और मुचकुंद पर कृपा करते हैं। और मुचकुंद के बहुत सुंदर भक्ति है भगवान के प्रति। भगवान कहते हैं अगले जन्म में तू वैष्णव के घर में जन्म लेगा, मेरी भक्ति करके मेरे धाम आएगा। हरि बोल। तो इस प्रकार मुझको इन पर कृपा कर करके काल यवन पर कृपा करने के बाद 52 अध्याय में हमने देखा कि अब भगवान क्या करते हैं कि जरासंध उन पर 18वीं बार आक्रमण करता है। भगवान नाटक करते हैं, स्वांग रचते हैं भयभीत होने का और चले जाते हैं द्वारका। और वहां पर हमने देखा कि किस प्रकार एक ब्राह्मण का संदेश लेके आता है माता रुक्मणी का, बहुत सुंदर है। और 53वें अध्याय में जब सुन लेते हैं भगवान ब्राह्मण के द्वारा रुक्मणी के संदेश को, उसके बाद में भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं 53वें अध्याय में, हे ब्राह्मण, मैं उन अयोग्य राजाओं को युद्ध में उसी तरह मत कर उन्हें उसे यहाँ ले आऊंगा जिस पर काठ से प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न की जाती है। हरि बोल। भगवान अपने दारुका को बुलाते हैं, ब्राह्मण को अपने रथ पर बैठाते हैं और कुंडिकापुर चले जाते हैं और रुक्मणी माता का अपहरण कर लेते हैं। 54वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार जरासंध और रुक्मणी का देखा। जरासंध कहता है, शिशुपाल को आश्वासन देता है कि अरे चिंता करने की बात नहीं है, समय अभी उनका साथ दे रहा है, जब हमारा समय आएगा तो हम जीतेंगे। और रुक्मी इधर में कहता है कि जब तक मैं कृष्ण को हराकर रुक्मणी का लेकर के पास नहीं आ जाता हूँ, कुंडिकापुर वापस नहीं जाता हूँ। रुक्मी भगवान पर आक्रमण करता है, लेकिन भगवान उसके सारे हथियारों को नष्ट कर देते हैं। रुक्मणी कहती है मेरे भाई को मत मारो। भगवान छोड़ देते हैं और भगवान केवल उसकी मूछों और बालों को काट देते हैं। और तब बलराम जी आकर के बहुत सुंदर शिक्षा कर, एक तरफ तो पहले कृष्ण को डांटते, अरे तुम्हारा संबंधी तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने को दिव्य शिक्षा देते हैं। किसको? रुक्मणी को शिक्षा देते हैं। रुक्मणी को कहते हैं तुम्हारी मनोवृत्ति सही नहीं है, क्योंकि तुम उन अज्ञानी पुरुषों की भांति उसका मंगल चाहती हो जो कृष्ण के शत्रु हैं, कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। तुम्हें तो उसकी चिंता करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए जो तुम्हारे शुभचिंतक है, जो तुम्हारे वेल विशर है। ये बहुत बड़ी दिव्य शिक्षा हम लोगों के लिए, कि हमको तो किसके प्रति समर्पित होना चाहिए? जो वास्तविक हमारे शाश्वत शुभचिंतक है। बाकी इस भौतिक जगत में सब स्वार्थी है, टेम्परेरी है। और इस प्रकार भगवान शिक्षा देते हैं। कृष्ण रुक्मणी को लेकर करके द्वारका चले आते हैं और वैदिक विधि से इनका ब्याह होता है। हरि बोल। तो ये 52, 53, 54 3 अध्याय में रुक्मणी की लीला हमने सुनी। उसके बाद में 55 अध्याय में रुक्मणी के कोख से उत्पन्न हुए प्रद्युम्न की लीला हमने सुनते हैं। किस प्रकार सांबर ने उसका अपहरण किया और बाद में वो सांबर को मार कर अपनी पत्नी रति देव को लेकर करके चले आते हैं द्वारका। 56वें अध्याय में, ये बहुत सुंदर अध्याय है, समयंतक मणि के बारे में हमने पढ़ा और जानवती एवं सत्य भामा से भगवान ने किस प्रकार लिया। एक समयंतक मणि जो कि सत्ताजीत के पास थी और किस प्रकार उसका भाई प्रसेन लेकर जाता है। उसके बाद में राक्षस सिंह मार देता है। सिंह उसको ले जाकर के गुफा में जाता है। गुफा में कौन रहता है? जामवंत रहता है। भगवान जामवंत से युद्ध करते हैं और उसके बाद में जामवंत प्रसन्न हो जाता है और जामवती से उनका ब्याह कर देता है। और फिर वही समयंतक मणि भगवान वापस लेके आते हैं। सत्ताजीत को ये दिखाते हैं कि मैं चोर नहीं था। और तुरंत सत्यजीत लज्जित हो जाता है, मणि को वापस देता है और सत्यभामा से अपनी पुत्री का ब्याह करता है। सत्यभामा को तो भगवान ले लेते हैं, लेकिन
तक मणि को छोड़ देते हैं। और ये मंत्री का उद्देश्य क्या है, जो कि 57 अध्याय में हमने देखा। शीर्षक है सत्ताजीत की हत्या और मणि की वापसी। इसके अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार अक्रूर एवं कृतवर्मा सतधनवा को उकसाते हैं, जाते हैं, कहते हैं सत्ताजीत का वध कर दो। वो लोग सतधनवा सत्ताजीत का वध कर देता है। भगवान को पता लगता है, भगवान आते हैं, सतधनवा को मार देते हैं। और उसके बाद में देखते मणि नहीं है, तो उसके बाद में क्या है कि भगवान को तो मालूम है सब कुछ। तो जब अक्रूर देखता है कि भगवान ने सतधनवा का वध कर दिया, अब तो मुझे भी छोड़ेंगे नहीं, तो वो छोड़ के चला जाता है द्वारका। ये यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को चर्चा करने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान को मालूम है ये मेरा शुद्ध भक्त है, और दोनों आचार्यों ने कह दिया, जीव गोस्वामी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने क्या कहा कि अक्रूर और कृतवर्मा ने इसलिए वध किया क्योंकि वो कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया था, इसलिए उन्होंने सत्ताजीत का वध कराया। ये सच बात, माने कुछ सच झूठ को हम लोग तर्क नहीं करेंगे, लेकिन भगवान जानते हैं कि अक्रूर मेरा शुद्ध भक्त है, वो द्वारका छोड़ के चला गया, ये नहीं चलेगा। तो भगवान ने एक लीला रची। भगवान ने द्वारका के लोगों को, बड़े बड़े ज्ञानी जो भगवान को भी पूजते हैं, भगवान को जानते हैं, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और कहते हैं अरे नहीं, अक्रूर जाने से हमारे द्वारका में 3 तरह के कष्ट, आदि देविक आदि बौद्धिक आध्यात्मिक कष्ट आ चुके हैं। लेकिन नहीं, ये भगवान ने बुद्धि फेरी थी कि जिससे कि भगवान बोले कि अरे अक्रूर को जल्दी से वापस लाया, और भगवान चाहते थे अक्रूर वापस आए, तो अक्रूर वापस आता है, ये सच बात है। और उसके बाद में भगवान अक्रूर को क्या बोलते हैं, हे दानवीर। तो ये भी बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही गई है। भगवान हंसते हैं और कहते हैं दानवीर। तो भगवान दानवीर क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान जानते थे कि ये समय तक मणि और अगर किसी के पास में जाएगी तो गलत होगा, इसका दुरुपयोग होगा, कहा जाएगी पता नहीं है, लेकिन अक्रूर इसका सही ध्यान रख पाएगा। किंतु इस समय मणि तुम्हारे संरक्षण में रहनी चाहिए, क्योंकि अन्य कोई इसे सुरक्षित नहीं रख सकता। और इस समय तुम लगातार सोने से बनी वेदिकाओं को यज्ञ संपन्न कर, अर्थात तुम इस समय तक मणि का उपयोग निरंतर धार्मिक यज्ञ संपन्न करने में कर रहे हो। हरि। तो ये जो अध्याय में यहाँ पर प्रभुपाद जी बात कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, जो मणि होती है अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है, वो उत्पात, हिंसा तथा कष्ट का कारण बनती है। इसलिए अगर मनुष्य के पास धन है तो उसका सदुपयोग कैसे, उसे जानना चाहिए, उसको भगवान की सेवा में लगना चाहिए, नंबर 1। दूसरा चीज बताते हैं कि इस भौतिक जगत में ऐसे भी असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो भगवान की आलोचना करते रहते हैं। तो जैसे सत्ताजीत ने आलोचना की बात में गलती स्वीकार कर लिया, उसी प्रकार वहां के द्वारका लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए जब तक हम भगवान की भक्ति से नहीं जुड़े रहेंगे तो हमारी क्या है, चेतना हमेशा भ्रमित होती रहेगी, दूसरों पर आरोपण करेंगे, यहाँ तक कि भगवान के ऊपर भी हम लोग हस्तक्षेप आरोपण लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिलती है, ये हम लोगों ने पढ़ा 57 अध्याय में। उसके बाद में लास्ट जो अभी करंट अध्याय जो चल रहा है, अध्याय 58 है, कि उसके अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान इच्छा व्यक्त करते हैं कि मुझे अब इंद्रप्रस्थ अर्थात हस्तिनापुर जाना चाहिए और पांडव से मिलना चाहिए। सारे पांडव जैसे ही भगवान पहुंचते हैं हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं, बहुत सुंदर बात लिखा, इसको भूलना नहीं है। सब लोग एक संग खड़े होकर करके उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और उनके जीवन में इस तरह का परिवर्तन आता है जिस तरह इंद्रिया प्राण के वापस आने पर सचेत उठती है। तो ये जो इंद्रिया है भगवान की सेवा के लिए, जब भगवान की पूजा करेंगे तो इंद्रिया दिव्य हो जाएगी, दिव्य आनंद का अनुभव करेगी, वो आध्यात्मिक हो जाती है। अदरवाइज हमें आनंद नहीं आएगा। पांडव को आनंद नहीं था क्योंकि भगवान नहीं थे। भगवान आते उनके सारे पाप अर्थात उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान युधिष्ठिर भीम के चरण छूते हैं। यहाँ पर औपचारिकता भगवान निभाते हैं कि देखो, अगर मनुष्य योनि मिली है तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, वर्ण का पालन करना है, गृहस्थ में जीवन का पालन करना है, बड़े भाई के प्रति, छोटे भाई के प्रति, बराबर के प्रति हमारा क्या
व्यवहार होना चाहिए। युधिष्ठिर का भीम का पांव छूते हैं, अर्जुन को गले लगाते हैं, नकुल सहदेव को आशीर्वाद देते हैं, और कुंती महारानी के सामने झुक कर चरण छूते हैं, और कुंती महारानी उन्हें गले लगाती है। हरि बोल। ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने देखा अभी तक भगवान ने 3 रानियों से ब्याह किया है। सबसे पहले रुक्मणी है, उसके बाद में जामवंती, और तीसरा हम लोग सत्यभामा। और अब अभी भगवान की 8 पट रानियां हैं, 5 से ब्याह कैसे करेंगे इसकी लीला आज हम चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 50 श्लोक नंबर 8। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तबियत तो तुम लोग शुरू करते हैं श्लोक नंबर 8 से। तमाह प्रेम वैकल्लभ्य रुद्र कंठाश्रुलोचना स्मरन्ति तान बहुन क्लेशान क्लेशापाय आत्मदर्शनम। महारानी कुंती प्रेम से इतनी विंगल थी कि उनका गला रुध गया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने उन तमाम कष्टों का स्मरण किया जिसे उन्होंने तथा उनके पुत्रों ने सहन किया था। इसे उन्होंने भगवान कृष्ण को संबोधित किया जो अपने भक्तों के समक्ष उनका कष्ट भगाने के लिए प्रकट होते हैं। हरि बोल। कितना देखिए भगवान को देख करके हमने पढ़ा उनकी इंद्रियों में प्राण आ जाते हैं और स्वतः ही आंख से आंसू निकल आते हैं। जब आपका कोई बेल विसर स्वतः ही आंख से आंसू निकल जाएंगे। तदेव कुशलम नो अभूत नाथाते किताबयम् ज्ञाति न स्मरता कृष्ण भ्रात्रा में प्रेषित त्वया। महारानी कुंती ने कहा हे कृष्ण हमारी कुशल मंगल तो तभी आश्वस्त हो गई जब आपने हमारा अपने संबंध का स्मरण किया। वो मेरे भाई अकुर को आपने हमारे पास भेजकर हमें अपना संरक्षण प्रदान किया। हरि वो आपने पहले ही अकुर को भेज दिया तो मुझे समझ में आ गया था आज आप हमें भूले नहीं है, आप हमें याद रखे और आप अवश्य आएंगे। हमने पढ़ा है 49 अध्याय में भगवान अकुर के घर जाते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने अपना वचन पूरा किया है, अब तुम हस्तिनापुर चले जाओ। तो वही याद करती है, वही बात यहाँ पर कुंती महारानी कहती है। न ते अस्ति परभ्रांति विश्वस्य सूयत आत्मनः तथापि स्मरताम शश्वत कलेशान हंसि हृदि स्थित। आप जो भी ब्रह्मांड के सुचिंतक मित्र तथा परमात्मा है उनके लिए अपना तथा पराया का कोई मोह नहीं रहता, तो भी सबों के हृदय में निवास करते हैं। आप उनके कष्टों को समूल नष्ट कर देते हैं जो निरंतर आपका स्मरण करते हैं। आप तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन जो आपका स्मरण करते हैं अपनी अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं आपकी भक्ति के लिए, आपके नाम गुण लीलाओं का समन कीर्तन करने के लिए, उसके प्रति आपका विशेष कृपा होती है और इसमें कोई गलती नहीं है और इसको कभी भी हम पक्षपात नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान ने गीता के 9-29 अध्याय में कहा सम्मोहम सर्वभूतेषु समभाव रखते हैं। यहाँ पर बुद्धिमान कुंती यह इंगित करती है कि यद्यपि भगवान कृष्ण उनके साथ संबंधी जैसा स्नेहपूर्ण बर्ताव कर रहे हैं किंतु वे ब्रह्मांड के शुभचिंतक आत्मा के रूप में अपने पद के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे, अपने पद के संग कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान समदर्शी हैं। दूसरे शब्दों में भगवान पक्षपात नहीं करते, जैसा कि भगवत गीता में कहते हैं
सम्मोहन सर्वभूत से, मैं सबों के लिए संभाव हूँ। अतः जब भगवान की सारी आत्माओं के साथ प्रतिदान करते हैं तो यह स्वाभाविक है, जो उनसे उत्कंठा से प्रेम करते हैं वे विशेष ध्यान आकर्षण पाते हैं, क्योंकि वे उन्हीं को चाहते हैं, अन्य किसी को नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिपीट कर लेंगे बार बार। एक ही उदाहरण देगा तो सारी क्लैरिटी आ जाएगी। माँ का पुत्र होता है, कुपुत्र भी होता है, देखिए माँ की भावना एक ही होती है। पुत्र को प्यार करती है, जो उसका आज्ञा पालन होता है, उसे मिठाई देती सब, लेकिन जो कुपुत्र होता है उसके लिए वो ज्यादा चिंता करती है, ज्यादा उसके लिए समय देती है कि कैसे वो सही लाइन पे आ जाए। उसी प्रकार भगवान के हम शाश्वत आत्मा है, टेम्परेरी नहीं, शाश्वत आत्मा है। तो भगवान से अपनी भावना चिंता एक ही रहती है। व्यवहार अलग, बाहरी दृष्टि से अलग दिखाई पड़ेगा, लेकिन अंदर से भाव एक ही रहता है। भाव और व्यवहार, बाहर से व्यवहार से कोई को नहीं है, अंदर से मेरा क्या भाव है, वो चीज भगवान बता रहे हैं और कहते हैं कि सब भाव रखते हैं। युधिष्ठिर वाच है, किम न आचिरतम श्रेयो न वेदाहम अधीश्वर योगे ईश्वराणाम दुर्दर्श यत यत्तो न दृष्ट कुमेधशाम। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे परम नियंता, मैं नहीं जानता कि मूर्खों ने कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि आपका दर्शन पा रहे हैं। हरि बोल, जिसे बड़े बड़े बिरले योगेश्वर ही कर पाते हैं। देखिए ज्ञानी है युधिष्ठिर, धर्मराज है, पूरा सत्य तत्व की बातें कह रहे हैं। इति वे वार्षिका माशान राज्ञा अभ्यर्थिता शुकम जनयन नयन आनंदम इंद्रप्रस्थोक्षाम विभु। जब राजा ने भगवान कृष्ण को सबों के साथ रहने का अनुरोध किया तो भगवान वर्षा ऋतु के महीनों में नगर के निवासियों के नेत्रों को आदर प्राप्त करते हुए सुख इंद्रप्रस्थ में रहते। हरि बोल। भागवत के पाठ को चाहिए कि यदि संभव हो तो संस्कृत श्लोकों का सही से करने का प्रयास, क्योंकि ये अत्यंत काव्यमय है। भगवान ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमें सीखना चाहिए हाउ टू रिसाइट श्लोकास। तो ये हम लोग में कमी है, लेकिन बहुत सुंदर कहते हैं कि हमें जरूर सीखना चाहिए ये चीज। हरि बोल। एकदा रथमारुह्य विजयो वानर ध्वजम गांडीवम धनु आदाय तुन्नो च अक्षय सायको साकं कृष्णेन सन्नद्धो विहर्तुं विपिनं महत् बहु व्याल मृग आकीर्णं प्राविशत परवीरहा। एक बार शक्तिशाली शत्रुओं के हंता अर्जुन अपना कवच पहनकर हनुमान से चिन्हित ध्वजा वाले अपने रथ पर सवार होकर अपना धनुष तथा 2 अक्षय तरकस लेकर भगवान कृष्ण के साथ एक विशाल जंगल में शिकार खेलने गए, जो हिंस पशुओं से परिपूर्ण था। तो यहाँ भी अद्भुत कर्मना है। भगवान इंद्रप्रस्थ आए हैं। अब भगवान देखिए किस किस का उद्धार करने जा रहे हैं। अर्जुन को अब लेके जा रहे हैं अपने साथ में जंगल में। अब यहाँ पर भगवान की लीला है। यह घटना अवश्य खांडव वन के दहन के बाद की होगी, क्योंकि अब अर्जुन गांडी धनुष तथा उन अन्य हथियारों का प्रयोग करे जो उन्हें उपयुक्त घटना के अवसर पर प्राप्त हुए थे। तो अलग अलग कब कब हुआ था वो लीला आगे भी हम सुनेंगे। तत्र अविद्य सरे व्याघ्रान शुक्रान महिषान रुरुम सर्भान गवयान गंगान हरिणान शश शल्लकान। अर्जुन ने अपने वाणों से उस जंगल के बाघों, सूरों, जंगली भैंसों, रुरुओं, सर्वों, गैरों, गैंडों, सेवंतियों, श्याम हरिणों, खरगोश तथा साइयों को भेद डाला। तानि निन्यु किंकराराग्ये मेधयान पर्वणि उपागते तिट परीत परिशांतो विवस्तु यदु यमुनाम अगात। नौकरों का एक दल मारे गए उन पशुओं को राजा युधिष्ठिर के पास ले गया, जो किसी विशेष पर्व पर यज्ञ में अर्पित करने के योग्य थे। तत्पश्चात प्यासे थके होने से अर्जुन यमुना नदी के तट पर गए। तो ये सबको याद रखना, कोई नहीं बोलेगा अरे वो उसने तो पशुओं को मारा। इन लोगों में शक्ति थी जो उन पशुओं को मारते थे, जिनको नया जीवन प्रदान कर सकते थे। ये हमें भूलना नहीं है, न कि वो अपनी इंद्री तृप्ति के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। श्री प्रभुपाद प्राय कहा करते हैं कि क्षत्रिय का योद्धा कई कारणों से, जैसे
अपने युद्ध को से अभ्यास करने, भयंकर पशुओं की जो मनुष्य के लिए संकट का कारण थे, जनसंख्या नीति रखने तथा वैदिक यज्ञों के लिए पशु प्रदान करने उद्देश्य से जंगल में शिकार करते थे। यज्ञों की शक्ति से मारे गए पशुओं को नवीन शरीर मिल जाते थे। हरि बोल। क्योंकि पुरोहितों में अब वह शक्ति नहीं रह गई है, अतः यज्ञ का अर्थ होगा केवल पशु वध, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के, इसलिए यह कलयुग में वर्जित है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में हम देखते हैं कि नारद मुनि ने प्राचीन नामक राजा को वैश्य शिकार के इस नियम का दुरुपयोग करने के लिए बुरी तरह से प्रताड़ित किया है। हमको मालूम है प्राचीन बलि किस प्रकार वो यज्ञ कर रहा था, पशुओं को मार रहा था। नारद आके कहते हैं आकाश में देखो, जितने पशुओं का तुमने वध किया है वो तुम्हें अब नोच के तुमको अगले जन्म में खाएंगे। वस्तुतः यह राजा आधुनिक शिकारियों जैसा बन गया था, जो पशुओं की निर्मम हत्या एक कथा की शौक के रूप में करता था, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता था। तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए शिकार करना, दो तरह की इंद्रिय तृप्ति हो गई, एक उसको आनंद आ रहा है मार के, और एक और अपनी जीवा के स्वाद के लिए, दोनों वर्जित है। उद्देश्य क्या होना चाहिए कि उनको नया जीवन प्रदान कर सके। तत्व उपस्पृश्य विशदम पित्वा वारी महारतु कृष्णो दर्दिशतु कन्याम चरंतिम चारु दर्शनम। दोनों कृष्णों ने वहां स्नान करने के बाद नदी का स्वच्छ जल पिया। माने अर्जुन को भी कृष्ण बोला गया है, दोनों कृष्ण, इसलिए याद रखना है। कोई दोनों कृष्णों ने वहां स्नान करने के बाद नदी का स्वच्छ जल पिया। तब दोनों भारतीयों ने पास ही टहलती एक आकर्षक युवती को देखा। हरि बोल। अब यहाँ से भगवान की लीला यहाँ से और शुरू हो रही आगे। उद्देश्य तमाशाद्य वरारोहम सुदीजाम रुचि रान नाम प्रपक्ष प्रेषित है शख्या फाल्गुन प्रमदोत्तमाम। अपने मित्र द्वारा भेजे जाने पर अर्जुन उस असाधारण युवती के पास गए। वह सुंदर, नितम, उत्तम दांत, आकर्षक मुख वाली थी। उन्होंने उससे इस प्रकार पूछा। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन जाकर इस युवती की प्रगाढ़ भक्ति का पता लगा, इसलिए उन्होंने प्रारंभिक पूछताछ करने के लिए निवेदन किया। का त्वं कस्यासि तु शुश्रोणि कुतो वा किम चिकीर्षसि मन्ये त्वाम पतिम इच्छन्तिम सर्वम कथय शोभने। अर्जुन ने कहा, हे सुंदर कटी वाली, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो और तुम कहां से आई हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सोच रहा हूं कि तुम पति की तलाश में हो। हे सुंदरी, मुझसे प्रत्येक बातें बतला दो। श्री कालन, ये कालिंदी है, तो चौथी पत्नी हो रही है कालिंदी। श्री कालिंदी वाच अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिम इच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमम आस्थित। श्री कालिंदी ने कहा, मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ। मैं परम सुंदर तथा वरदानी भगवान विष्णु को, परम सुंदर कौन है? भगवान विष्णु को पति के रूप में चाहती हूँ, और इसलिए मैं कठोर तपस्या कर रही हूँ। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते, श्रीमती कालिंदी ने ठीक ही समझा था कि समस्त वरों के स्रोत होने से भगवान विष्णु परम पति या परम सुंदर, और वे अपनी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। और भगवान ने पहले भी कहा दिया था, ब्राह्मण को कहा था, कोई भी अयोग्य व्यक्ति रुक्मणी को नहीं ग्रहण कर सकता। तो सब कुछ है भगवान की सेवा के लिए है। नान्यम पतिम वृणे वीर तम तमृते श्रीनिकेतनम तुष्यताम मेष भगवान मुकुंदो नाथ संश्रय। मैं उनको जो लक्ष्मी देवी के धाम है छोड़कर और कोई पति स्वीकार नहीं करूंगी। लक्ष्मी देवी के धाम है, नहीं करूंगी। हे वे भगवान मुकुंद, जो कि अनाथों के आश्रय है, मुझ पर प्रसन्न हो। हरि बोल। सुंदर कालिंदी ने यहाँ पर कुछ संदेह प्रकट किया है। वे बल देती है कि उन्हें भगवान किस कहती कोई पति स्वीकार नहीं है। हरि बोल। यह कहती है कि वे अनाथों के आश्रय, चूंकि वे कोई अन्य आश्रय स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए किसको चाहिए कि उन्हें शरण दे। यही नहीं, वे कहती है तुष्यताम में से भगवान, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, यही उनकी विनती है। जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती अंकित करते हैं, यद्यपि कालिंदी एकांत स्थान में रह रही आश्रयहीन युवती है, तो भी वह भयभीत नहीं है। भगवान कृष्ण के प्रति ऐसी गूढ़ श्रद्धा और भक्ति, आदर्श कृष्ण भावना भी है
और श्रीमती कालिंदी की इच्छा शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। वो की भक्त तो रिपीट करते हैं, शिक्षा क्या है, जो भगवान की भक्ति करता है वो निर्भय हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो निर्भय का मतलब क्या हो गया कि हमारी तो आसक्ति भौतिक चीजों से रहती है और भय बना रहता है, अरे ये आज चली जाएगी, ये आया चली। लेकिन जिसको मालूम होता है ये सब भगवान की सेवा के लिए है, सब कुछ भगवान के लिए है, उसमें हम निर्भय हो जाते हैं। ये सच बात है, यही रियली तत्व है। जितना डिटैचमेंट होता चला जाएगा उतना हम निर्भय होते चले जाएंगे, और जितना डिपेंडेंट होता जाएगा उतना हम लोग भयभीत होते चले जाएंगे। सिंपल चीज है। तो खोने का डर नहीं रहेगा यदि डिटेचमेंट रहेगा तो। कालिंदिति समाख्याता वर्षामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावत अच्युत दर्शनम। मेरा नाम कालिंदी है और मैं अपने पिता द्वारा यमुना जल के भीतर निर्मित भवन में रहती हूँ। मैं भगवान अच्युत से भेंट होने तक वही रुकूंगी। चूंकि कालिंदी साक्षात सूर्यदेव की प्रिय पुत्री थी, अतः जिसमें साहस था कि उन्हें छेड़ता माने कौन। इस घटना से हम महात्माओं द्वारा विगत युगों में संपन्न सुंदर आध्यात्मिक विधियों की सराहना कर सकते हैं। सांसारिक प्रेम कार्यकलापों के विपरीत सुंदर कालिंदी का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम शुद्ध और पूर्ण था। यद्यपि कालिंदी अभी कोमल युवती थी, किंतु कृष्ण से विवाह करने का संकल्प इतना प्रबल था कि उन्होंने अपने पिता से कहकर यमुना नदी के भीतर एक मकान बनवाने के लिए व्यवस्था की, जहां वे तब तक कठिन तपस्या कर सके जब तक उनका प्रीतम नहीं आ जाता। हरि बोल। तथा अवदत गुडाकेश वासुदेवायो अपि ताम रथमारोप्य तद्वीतान तत्वीदान धर्मराजम उपागमत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अर्जुन ने ये सारी बातें वासुदेव से बतलाई जो पहले से इनसे अवगत है, जो पहले से इनसे अवगत है। और अर्जुन तो खाली माध्यम बनाया भगवान ने। तब भगवान ने कालिंदी को अपने रथ पर चढ़ा लिया और राजा युधिष्ठिर को मिलने वापस चले गए। हरि बोल। यत्तेव कृष्ण संदिष्ट पार्था नाम परमाद्भुतम कारयामास नगरम विचित्रम विश्वकर्मणा। एक पुरानी घटना बतलाते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पांडव के अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने एक अत्यंत अद्भुत एवं विचित्र नगरी का निर्माण विश्वकर्मा से कराया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उल्लेख करते, यह नगरी खांडव बन के जलने के पूर्व निर्मित हुई थी, अतः कालिंदी को पत्नी बनाने के पूर्व यह घटना घटी थी। हरि बोल। भगवान तत् निवसन श्वानाम प्रिय चिकित्सया अग्नये खांडवनम दातुम अर्जुन आस सारथी। भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उस नगरी में कुछ समय तक रहते रहे। एक अवसर श्री कृष्ण अग्नि को दान के रूप में खंडव बन देना चाहा, अतः वे अर्जुन के सारथी बने। कौन? अग्नि। श्री जीव गोस्वामी ने पांडवों के साथ कृष्ण के रुकने की अवधि में घटी घटनाओं का अनुक्रम बतलाया है। वे कहते हैं कि पहले खांडव बन जलाएगा, फिर कालिंदी प्राप्त हुई, तब नगरी बनी और तब जाकर पांडव को सभा भवन भेंट किया गया था। प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है, एक एक चीज को बड़ा सुंदर क्रिस्टल क्लीन कर देते हैं। सो अग्नि तुष्टो धनु हयान श्वेतान रथम नृप अर्जुन नाय अक्षयो टुन्नो वर्म चाभेद्यम अस्त्र भी। हे राजा, अग्नि ने प्रसन्न होकर अर्जुन को क्या दिया था? अर्जुन को एक धनुष, श्वेत घोड़ों की एक जोड़ी, एक रथ, समाप्त न होने वाले 2 तर्कस तथा एक कवच दिया, जिसे कोई योद्धा हथियारों में भेद नहीं सकता था। मया च मोचितो वह्ये सभाम शक्य उपाहरत यस्मिन् दुर्योधनस्य आशीत जलदृशि भ्रम आसीत जल स्थल दृश्य भ्रम। जब मैं दावन अपने मित्र अर्जुन द्वारा अग्नि से बचा लिया गया तो उसने उन्हें एक सभा भवन भेंट किया जिसमें आगे चलकर दुर्योधन को जल के स्थान पर ठोस फर्श का भ्रम होगा। जो कि आगे हम लोग सब पढ़ेंगे कि जल स्थल दिखाई देता, स्थल जल दिखाई देता है, जिसके ऊपर में द्रौपदी हंसी थी। शातेन समनुज्ञात सुहृद बीच अनुमोदित यायो द्वारकां भूय सात्यकी प्रमुखे भृत।
तब अर्जुन तथा अन्य शुभ चिंतक संबंधियों या मित्रों से विदा ले भगवान की सात्विकी अपने अन्य परिचारों सहित द्वारका लौट आए। तो भगवान आए थे सात्विकी के संग में और ये लीला करके चले गए। किससे? अब उन्होंने कालिंदी से ब्याह किया तो 4 रानियां हो गई। अतो उपमे कालिंदी सुपुण्य ऋतु रिक्षे उर्जिते वितन्वन परम आनंदम श्वानाम परम मंगलम। तब परम ऐश्वर्यशाली भगवान ने कालिंदी के साथ उस दिन विवाह कर लिया जिस दिन ऋतु, चंद्र, लग्न एवं सूर्य, अन्य ग्रहों की स्थिति आदि सभी शुभ थे। इस उन्होंने अपने भक्तों को परम आनंद प्रदान किया। हरि बोल। विंध्यानुविंदयो आवंत्यो दुर्योधन वसानुगो स्वयंवरेश्वर भगिनी कृष्ण शक्ताम न्यषेधताम। विंध्य तथा अनुविंध्य जो अवंती के संयुक्त राजा थे, दुर्योधन के अनुयायी थे। जब स्वयंवर उस समय पति चुनने का अवसर आया तो उन्होंने अपनी बहन मित्र बिंदा को कृष्ण का वरण करने से मना किया, यद्यपि वह उनके प्रति अत्यधिक आसक्ति थी, क्योंकि वो क्या थे? दुर्योधन के मित्र थे, अनुयायी थे। कुरवों तथा पांडवों में शत्रु भाव इतना प्रबल था कि मित्र बंदा के भाइयों ने दुर्योधन से मित्रता के कारण कृष्ण को अपना पति चुनने से उसे मना कर दिया। तो ऐसा कौन था? यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा, जैसा रुक्मी था। रुक्मी तो किसका था? शिशुपाल, जरासंध, सलबा, इनका दोस्त थे कौन? लेकिन उसी तरह यहाँ पर मित्र बिंदा के जो भाई हैं कृष्ण से शत्रु भाव रखते थे। राजादि देवी आतन्याम मित्र बिंदाम प्रीति श्वशु प्रहस्य हृतवान कृष्णो राजन राज्ञाम प्रपश्यताम। हे राजा, अपनी बुआ राजादी देवी की पुत्री मित्र बिंदा को प्रतिबंधी राजाओं की आंखों के सामने से भगवान कृष्ण बलपूर्वक उठाकर ले गए। हरि बोल। नग्न जीत नाम कौशल्य आशीत राजाति धार्मिक तस्य शक्त्या अभवत कन्या देवी नाग जनिति नृप। अब ये नेक्स्ट है नाग जनिति। हे राजा, कौशल्य के अत्यंत धार्मिक राजा नजीत के एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सत्या या नाग जनिति था। न ताम शेकु निप्रा वोडुम अजित्वा सप्त गोवृषान तीक्ष्ण श्रृंगान दुर्धर्षान वीर्य गंध अशान खलान। जो राजा ब्याहने के लिए आते थे उन्हें तब तक विवाह नहीं करने दिया जाता था जब तक वे 7 तेज सुंगों वाले बैलों को वश में न कर ले। ये बैल अत्यंत दुष्ट तथा वश में न आने वाले थे और वे वीरों के गंध की सहन नहीं कर सकते थे। ये राजा ने ये कंडीशन रखा था, 7 बैलों पर विजय प्राप्त करनी है। ताम श्रुत्वा वृष जितलाभ्याम भगवान सात्वताम पति जगाम कौशल्यपूरम सैन्येन महतावृत। जब वैष्णव के स्वामी, हरि बोल, वैष्णव के स्वामी भगवान ने उस राजकुमारी के बारे में सुना जो बैलों के विजेता द्वारा जीती जानी थी, तो वे विशाल सेना के साथ कौशल्य की राजधानी गए। श कौशलपति प्रीत प्रत्युत्थान आसन आदि भी अहर्णेनापि गुरुणा पूज्यन प्रतिनंदित। कौशल का राजा कृष्ण को देखकर प्रसन्न हुआ। उसने अपने सिंहासन से उठकर तथा प्रतिष्ठित पद एवं पर्याप्त उपहार देकर भगवान कृष्ण की पूजा की। भगवान कृष्ण ने भी राजा का आदर पर सत्कार किया। हरि बोल। और वहां भी हमने देखा था कि कुंडीनापुर में भीष्म कौन है? पिता है रुक्मणी का, उसने भी कृष्ण का उसी तरह सम्मान किया था। वरम विलोक्या विमतम समागतम नरेंद्र कन्या रमा चक्मे रमापति भूयात अयम में पति आशीषो नल करो तु सत्या यदि मे धृतो व्रत। जब राजा की पुत्री ने देखा कि वह सर्वाधिक उपयुक्त दुल्हा आया है तो उसने तुरंत ही रमापति कृष्ण को पाने की कामना की। उसने प्रार्थना की, वे मेरे पति बने यदि मैंने व्रत किए हैं तो पवित्र अग्नि मेरी आशाओं को पूरा करे। तो श्री कृष्ण तो सर्व आकर्षक है। हरि बोल। यत पाद पंकज रज शीर्षा विभर्ति
श्री अब्जश गिरीश लोक पाले लीला तनु सकृत्वा सेतु परिपश्याय काले अदधत सह भगवान मम के न तुष्येत। देवी लक्ष्मी ब्रह्मा शिव तथा विभिन्न लोकों के शासक उनके चरण कमलों की धूलि को अपने सिरों पर चढ़ाते हरि बोल और अपने द्वारा निर्मित धर्म संहिता की रक्षा के लिए विभिन्न कालों में लीला अवतार धारण करते हैं। भला वे भगवान मुझ पर कैसे प्रसन्न हो सकेंगे। सत्या कह रही है भगवान के लिए। अर्चितम पुनः इति आह नारायण जगतपति आत्मा आत्मानंदेन पूर्णस्य कर्माणि किम अकल्पः अल्पकः। सर्वप्रथम राजा नग्नजीत ने भगवान की समुचित पूजा की और तब उन्हें संबोधित किया, हे नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपने आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रहते हैं, अतः यह तुच्छ व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकता है। सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे, सुखवाच तमाह भगवान हृष्ट कृताशन परिग्रह मेघ गंभीर या वाचा सस्मितम कुरु नंदन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरु नंदन, भगवान प्रसन्न थे और सुविधाजनक आसन स्वीकार करके वे मुस्कुराए तथा बादल की धीर गंभीर वाणी से राजा से बोले। राजा नगजनित से बोले, नगनजित से। श्री भगवान वाच नरेन्द्र यांचा कवि विगर्हिता राजन्य बंधो निज धर्म वर्तिन तथापि याचे तव सोहिद इच्छया कन्याम तदीयाम नहीं शुल्क दावयम। भगवान ने कहा, हे मनुष्यों के शासक, विद्वान जन धर्म में रत राजवर्ग व्यक्ति से याचना करने की निंदा करते हैं, तो भी तुम्हारी मित्रता का इच्छुक मैं तुमसे तुम्हारी कन्या को मांग रहा हूं, यदि वे हम बदले में कोई भेंट नहीं दे रहे। सिराजोवाच को अन्यते अभ्यधिको नाथ कन्या 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 कन्यावर इहेप्सितः गुणे गुणेक धामनो यश अंगे श्री वसती अनपायिनी। राजा ने कहा, हे प्रभु, भला मेरी पुत्री के लिए आपसे बढ़कर और कौन वर हो सकता है। आप सभी दिव्य गुणों के धाम हैं, आपके शरीर पर साक्षात लक्ष्मी निवास करती है और वे किसी भी कारण से आपको कभी नहीं छोड़ेगी। किंतु अस्माभि कृत पूर्वम समय शाश्वत ऋषभ पुष्मान परीक्षा अर्थम कन्यावर परिप्सया। किंतु हे शाश्वत प्रमुख, अपने पुत्र के लिए उपयुक्त पति सुनिश्चित करने के लिए हमने उसके संभावित वरों के पराक्रम की परीक्षा करने के लिए पहले से ही एक शर्त निश्चित की हुई है। पहले से मैं सब निश्चित की है और आप तो सर्वशक्तिमान है, तो मुझे मालूम आप कर देंगे, तो ये एक औपचारिकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार राजा द्वारा परीक्षा रखने का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण को दामाद रूप में प्राप्त करना था, क्योंकि कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता था, इसलिए कृष्ण ने ये रखा था, क्योंकि एकमात्र यही बैलों को वश में कर सकते थे। नहीं, वो ऐसी परीक्षा दिए बिना अपने पुत्र के पानी ग्रहण के निमित्त आए अनेक योग्य प्रतीत होने वाले राजकुमारों तथा राजा को मना कर पाना नजित के लिए कठिन होता, इसलिए उन्होंने ये रखा था। सप्त एते गोवृषा वीर दुर्दांता दुर्वग्रह एते भगना शुभवहु भिन्न गात्रा निपात्मजा। हे वीर, इन 7 जंगली बैलों को वश में करना असंभव। उन्होंने इन बैलों ने अनेक राजकुमार के अंगों को खंडित करके उन्हें परास्त किया है। यदि में निगृहीता स्युः त्वयो एव यदुनंदन वरो भवान अभिमत्तो दुहितु मे श्रियपते। हे यदुवंशी, यदि आप उन्हें वश में कर लें तो निश्चित रूप से हे श्रीपति, आप ही मेरी पुत्री के उपयुक्त वर होगे। एवं सम्मया आकर्ण्य बद्धवा परिकरम प्रभु आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यगृह्णात लीलया एव तान्।
इन शर्तों को सुनकर भगवान ने अपने वस्त्र कसे, हरि बोल, अपने आप को 7 रूपों में विस्तारित किया, हरि बोल, अपने को 7 रूपों में विस्तारित किया और बड़ी आसानी से बैलों को वश में कर लिया। श्री सीधे स्वामी के भगवान कृष्ण ने अपने को 7 रूपों में न केवल 7 बैलों को खेल खेल में हराने के लिए विस्तारित किया, अपितु राजकुमारी सत्या को यह दिखाने के लिए भी कि उसे उनकी अन्य रानियों से होड़ नहीं लेनी होगी, क्योंकि वे सबों के एक साथ केली कर सकते हैं, हरि वो। आचार्य कितने, तू चिंता मत करना हे सत्या, मेरी भी और रानी है ना। तो देखो जैसे मैं 7 रूपों में से, तो अभी भी तो मैं 16,108 रूपों में अपने को वो करूंगा, प्रकाशित करूंगा। ये तो अभी केवल 4, 5, 6, 7, 8 होंगी, उसके बाद 16,100 रानियों से भगवान ब्याह करेंगे। बद्धवातान दाम भी शौरी भग्न दर्पान हतोजश व्यकर्षत लीलया वदधान बालो दारू मयाम यथा। भगवान सोहरी ने उन बैलों को बांध लिया जिनका घमंड तथा बल अब टूट चुका था, और उन्हें रस्सियों से इस तरह खींचा जिस तरह कोई बालक खेले लकड़ी के बने बैलों को खींचता है। जैसे भगवान यमला अर्जुन के जो वृक्षों को उक्कल से बंधे हुए हैं, इतने बड़े बड़े ऊंचे वृक्ष आसानी से उन्हें गिरा दिया। ये तो भगवान की दिव्य शक्ति, अचिंत शक्ति है। ततः प्रीत सुताम राजा ददो कृष्णाय विस्मितः ताम प्रत्यगृहणात् भगवान विधिवत सदृशम प्रभु। तब प्रसन्न तथा चकित राजा नजीत ने अपनी पुत्री भगवान कृष्ण को भेंट कर दी। भगवान ने इस अनुरूप दुल्हन को वैदिक विधि के साथ स्वीकार किया, हरि बोल। सदृशम सब सूचित करता कि सुंदर राजकुमारी भगवान के उपयुक्त दुल्हन थी, क्योंकि उसमें से अद्भुत दिव्य गुण थे जो भगवान के पूरक थे, जैसा कि श्री जीव गोस्वामी इंगित किया। विस्मिता सब सूचित करता है कि राजा नवजनित सचमुच अपने जीवन में इन अनेक सहसा घटित होने वाली असामान्य घटनाओं से चकित था। राजा पतन्य च दुहितु कृष्णम लब्ध्वा प्रियम पतिम लेभिरे परमानंदम जातश्च परमोत्सव। राजा की पत्नियों को राजकुमारी भगवान कृष्ण के प्रति के प्रिय पति के रूप में प्राप्त होने पर सर्वाधिक आनंद प्राप्त हुआ और अति उत्सव का भाव जाग उठा। राजा खुश हो गया, मेरी पुत्री। शंख भेरी आनंका नेदु गीत वाद्य द्विज आशीष नरा नरा नार्य प्रमुदिता सुवास शक अलंकृता। गीत तथा वाद्य संगीत और ब्राह्मणों द्वारा आशीर्वाद देने की ध्वनियों के साथ साथ शंख भेरी तथा ढोल बजने लगे। प्रसन्न नर नारियों ने अपने को सुंदर वस्त्रों मालाओं से अलंकृत किया, हरि बोल। दस देहनु सहस्राणि पारी बरहम अदात विभु युवती नाम त्रिशास्त्रम निष्क्रिय सुवाशिषम नव नवनाग सहस्राणि नागात सतगुणान रथान सतगुणान अश्वात सतगुणान नरान, हरि बोल। शक्तिशाली राजा नगदजीत ने दहेज के रूप में 10,000 गौवें, 3,000 युवा दासियां जो अपने गलों में सोने के आभूषण पहने थी तथा सुंदर वस्त्रों से अलंकृत थी, 9,000 हाथी, हाथियों में से 100 गुना रथ, हाथियों से 100 गुना रथ, रथों से 100 गुना घोड़े, तो घोड़ों से 100 गुना नौकर दिए, हरि बोल। भगवान को यही उद्देश्य, हमें सब कुछ भगवान को देना चाहिए। दंपति रतमारोप्य महत्यासेन यावृतो स्नेह प्रक्लिन्न हृदय यामास कौशल। स्नेह से द्रवित हृदय से कौशल के राजा ने वर वधु को उनके रथ पर बैठा दिया और तब एक विशाल सेना के साथ उन्हें विदा कर लिया। तो कालिंदी हो गई, सत्या हो गई। सुत्वो एतरुरुद्रुभूपा नयंतम पति कन्यकाम भग्न वीर्या सुदुर्मर्षा यदुभि गो वृषे पुरा।
जब स्वयंवर में आए अशेषु ने प्रतिबंधी राजाओं ने सारी घटना के बारे में सुना तो उन्होंने भगवान को अपनी दुल्हन घर ले जाते समय मार्ग में रोकना चाहा, किंतु जिस तरह इसके पूर्व बैलों ने राजाओं के बल को तोड़ दिया था उसी तरह अब यदु योद्धाओं ने उनके बल को तोड़ दिया। यदु यदु वंश के राजा योद्धाओं ने तान तान अश्यत सर्वात्रान बंधु प्रिय कृत अर्जुन गांडीवी कालयामाश छिन्न क्षुद्र मृगानिव। गांडीव धनुर्धारी अर्जुन अपने मित्र कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे, अतः उन्होंने उन सारे प्रतिबंधों को भगा दिया जो भगवान पर बाणों की झड़ी लगाए हुए थे। उन्होंने यह सब वैसे ही किया जिस तरह एक सिन्न क्षुद्र पशुओं को भगा देता है। और उधर जब रुक्मणी के बीच में कौन आया तो बलराम जी ने ऐसा किया था। पारिवरम उपागृह है द्वारका में सत्यया रेमे यदु नाम ऋषभो भगवान देव की सुत है। तब यदुओं के प्रधान भगवान देव के सुत दहेज तथा सत्या को लेकर द्वारका गए और वहां सुख पूर्वक रहने लगे। सुत कीर्तो सुताम भद्राम उपये में पितृ स्वशु के इम भ्रातृभि दत्ताम कृष्ण सन तर्दन आदि भी। भद्रा नेक्स्ट हरि बोल। भद्रा के राज्य की राजकुमारी तथा कृष्ण की बुआ सुत कीर्ति की पुत्री थी। जब संतर्दन इत्यादि उनके भाइयों ने उसे कृष्ण को भेंट किया तो उन्होंने भद्रा से विवाह कर लिया। भाइयों ने उसे कृष्ण को भेंट किया तो उन्होंने भद्रा से विवाह कर लिया। सुताम च भद्र आधिपति लक्ष्मणाम लक्ष्मणे युताम स्वयं वरे जहारेक शशुपन सुधामिव। तब भगवान ने मद्र राज की कन्या लक्ष्मणा से विवाह किया। तो लक्ष्मणा हो गई, भद्रा हो गई, कालिंदी हो गई और सत्या हो गई। 4 और पहले 3 7। कृष्ण अकेले उनके स्वयंवर समारोह में गए और उसे उसी तरह हर ले आए जिस तरह गरुड़ ने एक बार देवताओं का अमृत चुराया था। बोल अन्याश्च एवं विधा भार्या कृष्ण से आसन सहस्र भौमम हत्वा तत् निरोधात आहिता चारु दर्शन। भगवान ने इन्हीं के समान अन्य हजारों पत्नियां तब प्राप्त की जब उन्होंने भौमासुर को मारा और उसके द्वारा बंदी बनाई गई सुंदरियों को छुड़ाया। तो अब उसी कहानी हम लोग नेक्स्ट में सुनेंगे। यहाँ भगवान ने तो यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं। तो भगवान क्या कहा गया, सबसे पहला रुक्मणी, उसके बाद में जामवती, उसके बाद में सत्यभामा और उसके बाद में कालिंदी, सत्या, भद्रा और कौन रह गया? मित्रवंदा। हाँ मित्रवंदा, थैंक यू हरिवंदा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा और ये सब भगवान की क्या हुई सारे पटरानी। तो ये क्या है? ये भगवान की लीला है। तो अब हम बोलेंगे प्रभु है भगवान, तो ये भगवान की लीला है। और भगवान ये सारी जो है ये सब चीज क्या है? सब भगवान की क्या है? सबको याद है क्या? याद करते हैं, हमने पढ़ा था, बार बार रिपीट करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के बाएं अंग से कौन निकलती है? राधा रानी। भगवान की अलादिनी शक्ति है। भगवान की 3 शक्ति है। देखिए तत्व को बार बार याद करेंगे तो बहुत अच्छा हमको लगेगा। भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उसके 3 भाग है। पहला क्या क्या है? संधिनी शक्ति, सत्वित और तीसरा है अलादिनी। अलादिनी शक्ति कौन है? भगवान की राधा रानी अलादिनी शक्ति है। संधिनी शक्ति से कौन माने संधिनी शक्ति कौन है? धारण करते जो है वो है बलराम, जो भगवान की सारी व्यवस्था करते हैं। और सत्य चित्त और आनंद और सत्वित शक्ति क्या है? जिससे भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवत गीता का ये सारा ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं। ये पूरा तत्व है, पूरा। इसके बाद कुछ नहीं है। अब ये जो अलादिनी शक्ति है भगवान की, इससे जो राधा रानी है, इससे सारी गोपियां निकलती है और इन गोपियों का विस्तार है ये जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, द्वारका की महर्षियां।
16,000, अभी तो 8-7 का किया है, 8 का किया, उसके बाद 16,100 रानी अभी, और भूमा, वही नेक्स्ट लीला हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब कौन है? भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्तियां हैं, और इसका अधिकार केवल भगवान को। अगर कोई भी दूसरा इसके प्रति करता है तो वो अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी है। एक तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ भगवान बताना चाहते हैं कि ये मेरी जो शक्तियां हैं, तो शक्ति किसके लिए है? शक्तिमान के लिए। अब हम अपने ऊपर आ जाइए, हम कौन है? हम शक्तिमान नहीं है, भगवान की शक्ति है। तो हमारा उपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, जैसे गोपियां करती है, जैसे लक्ष्मी करती है, जैसे महर्षियां करती है। ये हमने चेतन चरित में पढ़ा है। सबसे उत्कृष्ट शक्ति कौन है? गोपियां। उसके बाद कौन है? द्वारका की महेश्वरिया। और उसके बाद में बैकुंठ की लक्ष्मी आता है, तीसरा नंबर आता है। पहले अध्याय में हमने पढ़ा, देखिए। तो ये जब तक तो किसी के पास आएगा तो सबकी मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि ये तो भगवान की शक्ति है, शक्तिमान के लिए। एक तो ये हमारा तत्व हो गया। और दूसरा, लीला के माध्यम से क्या है? भगवान कृपा करते हैं, भगवान ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है। भगवान सबसे ज्यादा शक्तिमान है, सबसे ज्यादा सुंदर है। 6 ऐश्वर्यों को याद कर लीजिए। भगवान में जो 6 ऐश्वर्य है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? सर्व आकर्षक कृष्ण। कृष्ण मीन्स सर्व आकर्षक। सर्व आकर्षक क्यों है? क्योंकि उनमें 6 जो गुण है पूर्ण रूप से है, पार्ट नहीं। कोई एक आदमी मिल सकता है जो सुंदर हो सकता है, जो शक्तिमान हो सकता है, जो प्रसिद्ध हो सकता है, जो ज्ञानवान हो सकता है, और जिसमें तप किया हो, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। थोड़ा सा मात्रा मिल जाएगी, 100 में से 1%, 2%, 3%, मैं कहता हूं 80% भी मिल जाए, लेकिन 100% केवल कृष्ण के अंदर में। तो ये चीज है। तो ये दिखा रहे हैं कि इस लीला से भगवान कितने सुंदर है, क्योंकि सारी रानियों ने कहा कि उसको देख इतने सुंदर है, सर्वशक्तिमान है। 7 बैलों को कैसे हराया, रुक्मणी के देखते देखते कैसे उठा के ले गए, अपहरण करके ले गए। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, सबसे सुंदर मान है, और सब भगवान की शक्ति है, और भगवान के लिए ही है। भगवान के लिए का मतलब भगवान की सेवा के लिए। तो अगर हम भगवान की सेवा के लिए युद्ध लगा देंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और अपने इंद्रिय के लिए यदि सोचेंगे तो हमारा ये बंधन का कारण हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्थात पूरी गीता भागवतम के अंदर में एक सबसे इंपॉर्टेंट तत्व जो है, उसको कभी नहीं बोलेंगे। पूरी भक्ति है, और भक्ति के संग में बता रहे हैं, ये भक्ति तभी आ सकती है जब स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट आ जाए। स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट का मतलब, कोई भी चीज हम भौतिक जगत में यूज करें, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसका यूज कैसे किया जाए ये जानना है, यही भक्ति है, यही ज्ञान है। हमें यूज करना है भगवान की सेवा के लिए। और हम जो एक दूसरे के प्रति जो करते हैं, ये हमारा भौतिक भौतिक जगत में जो कर्तव्य है, कि पति के पत्नी, पुत्र के पति, धन होना खराब नहीं है, लेकिन धन का उपयोग कैसे किया जाए ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये बंधन का कारण हो जाएगा, हमारे पतन का कारण हो जाएगा। कोई भी चीज आप ले लीजिए, धन को ले लीजिए, संबंध को ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, ये जानना बहुत जरूरी है। यही चीज हमको। हरे कृष्णा। देखिए विराम देते, किसी का कोई प्रश्न? बहुत सुंदर सुंदर हम लोग कहाँ हरे पहुंच कृष्ण गए। प्रभु। हाँ प्रभु, बोलो प्रभु, बाघ प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। हाँ प्रभु। ये श्री कृष्ण, कृष्णा से बाया साइड से निकला है आह्लादिनी शक्ति राधा रानी। यस प्रभु। ये तो हम लोग मन जानते हैं। लेकिन ब्रह्मा से जो डायनासर बाया कान से निकला है, ये शतरूपा डायने से निकला है, ये मोनू, ये वो कौन सा शक्ति से निकला है? अरे प्रभु, वो चीज दूसरा चीज है। मैं आपको फिर से ओके। समझाता हूँ। फिर से समझाता हूँ। अब पहले सृष्टि के बारे में जो जो चीज है, ब्रह्मा जी किससे निकला पहले ये बताइए। ये गौतम के विष्णु से। गर्भोदय साहब विष्णु से निकला है। अच्छा। राइट। अच्छा, गर्भोदय साहब विष्णु किससे निकले हैं? ये नारायण से। हैं? नारायण से। कारणोदय साहब विष्णु चतुर्य से। चतुर्थ नारायण से। नहीं, कारणोदय साहब विष्णु से। हाँ, करने से विषय मार्च हो गया था। हाँ, तो कारणोदय विष्णु से है, वो उसका विस्तार है। हाँ ठीक है, ये हाँ आपको चीज समझ में आ गया। जब ब्रह्मा जी निकले हैं
और जब हमने सृष्टि की थी, हमने क्या पढ़ा था? जब भगवान सृष्टि करते हैं, सबसे पहले पहला चीज को, तत्व को समझना है, जब भगवान के रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकल गए, पहला तो स्टेप 1 हो गया ये। राइट। अब असंख्य ब्रह्मांड में भगवान अपनी दृष्टि डालते हैं, दृष्टि से हाँ। सारे जीवों को स्थापित करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान करना है। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? उन जीवों को जब वो खुद आते हैं और जब गर्भोदय 14 भुवन बन जाते हैं, तो ऑलरेडी जो भगवान अपनी दृष्टिपात से जीवों को उनके कर्म स्वभाव के साथ स्थापित कर चुके हैं, ब्रह्मा जी खाली असेंबलिंग का काम करते हैं। ओके। अच्छा ये है, अच्छा ये जीव आया है, ठीक है, इसके कर्म स्वभाव कैसे हैं, ठीक है, ओके, इसको स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है या पृथ्वी पर प्रभु जी रहना है? एक मिनट, प्रभु हाँ, जी एक मिनट, हाँ, एक मिनट। हाँ, जब ब्रह्मा निकला था, ब्रह्मा निकलने के बाद जो मनुशत्रु बने, तब तो कोई धरित्री नहीं था। क्या चीज? तब तो कोई धरित्री नहीं था। क्या धरी पे नहीं था? मैंने तब तो जो कहाँ विस्तार करेगा जीव पैदा, तब तो धरित्री बोलते तो कुछ नहीं था। हाँ, नहीं था। तो सबसे पहले तो क्या था? वो धरित्री कौन विस्तार किया? ध्वनि माने आपकी बात को मैं नहीं समझ पाया प्रभु। धरित्री माने भूमि। अच्छा, भूमि नहीं था ना, तो आपने पढ़ा नहीं ना। क्या? आप फिर से उसको रिपीट करता हूँ कि कैंटो 3 में हमने क्या पढ़ा था कि जब सृष्टि ब्रह्मा जी तब पृथ्वी को कहा था, वो रसातल में पड़ी हुई थी भगवान, तब भगवान ने हाँ। वरा अवतार लेकर करके हिरण्यक को मार के पहले पृथ्वी को स्थापित किया। वो तो किया पढ़ा है। समझ गया। हरे कृष्ण बाबू, समझ गया। ओके हरे कृष्ण। माने उसका मतलब ये अवतार होके उसे धरित्री को पानी से निकाल के खड़ा कर दिया था। यस, उससे ऊपर ही जीव तत्व हो गया। हरे कृष्ण बाबू, समझ गया। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं, ठीक है। हरि बोल। अच्युत अजय दास प्रभु, कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, ऐसा कोई खास हरि बोल, ठीक है। बस यही है हम लोग का। 23 तारीख को, 31 तारीख को अभी 2 प्रोग्राम है, राइट? 23 तारीख को बसंत पंचमी है, 31 तारीख को नित्यानंद त्रयोदशी है, ठीक है ना? तो उसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। डिटेल में अच्युत दास प्रभु में उसके बारे में बता देंगे। और 4 दिन और रह गए हैं, और जितना ज्यादा हम लोग गीता का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके हमें करना है। हरे कृष्णा। यही पे विराम देते हैं, ठीक है। माता जी का तबीयत कैसा है अभी? ठीक है प्रभु, बहुत बेटर है अभी, वो बहुत बेटर है। माने 3-4 दिन पहले था, अभी तो हंस रही है। कोई जाके देखेगा तो बोलेगा कि बीमारी नहीं थी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों की कृपा आशीर्वाद है प्रभु। यही सब। प्रभु जी क्या हुआ था माता जी को? बहुत बहुत धन्यवाद। उसको प्रभु माता जी वो निकला, उसको किडनी में इन्फेक्शन हो गया। उसी के चलते देखिए क्या क्या हो जाता है। ये सब शरीर है, माने असंख्य। वही तो बताएंगे ना, भगवान कितनी बड़ी पर क्या क्या चीज बनाया है, ठीक है ना? तो वही चीज। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों। आप लोग के ये भी विराम। हरि बोल।